एपिसोड में रिमरू, शुना, बेनीमारू, शोय और रिगर्ड से करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करता है। हमें पता चलता है कि गाविरू के साथ 3 बीस्ट कीटियोस भी टेम्पेस्ट आएंगे क्योंकि मिलिम ने यूरेजीनिया का कैपिटल तबाह कर दिया था। गेल्ड के अंडर उस वीकेंड लैंड को फिर से डेवलप किया जाएगा। रिमरू नोटिस करता है कि कैसे सब अपने काम अच्छे से करते हैं और खुद से ही डिसीजंस भी ले लेते हैं, और इससे ये भी चिंता होने लगती है कि क्या अब उन्हें रिमरू की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन बाद डियाब्लो बताता है कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहे। एडमरिस थ्रोन छोड़ के विस्काउंट बनने के बाद जल्द ही कंट्री साइड मूव कर जाएगा और उसका सिक्योरिटी यूम प्रोवाइड करेगा। अगर एडवर्ड एडमरिस को मारना चाहेगा तो नेचुरली ही एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। रिमरू कहता है कि प्लान परफेक्ट है पर कैजुअलिटीज़ मिनिमम होनी चाहिए। डियाब्लो की सिंसियरिटी देख रिमरू शियोन से कहता है कि सीखो कुछ उससे, और शियोन कहती है कि उसने आज तक कोई भी बात नहीं डाली रिमरू की। इसके बाद डियाब्लो बताता है कि वेस्टर्न होली चर्च ने रिहम को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो फेलमत वॉर के बारे में जान सके। रिमरू कहता है कि वो एक मैसेज रिकॉर्ड करके रिहम के ज़रिए चर्च तक पहुंचा देगा और फिर उनका रिएक्शन देखेंगे। फिर प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाते हैं। 2 बीस्ट कीटियर्स भी रिमरू का शुक्रिया अदा करने आते हैं। फिर गाबिरू मिलिम की तरफ से एक लेटर लेके आता है जिसमें मिलिम रिमरू से रिक्वेस्ट करती है कि उसके कुछ फॉलोअर्स को खाना बनाना सिखा दे। वल्परगिस के 1 महीने बाद गोप्ता और रिमरू टेम्पेस्ट में ज़ोरों शोरों से चल रहे काम के नज़ारे को देखते हैं। तभी वहाँ गेल्ड थका और उदास मन से लौटता है। फिर गेल्ड अपनी समस्या रिमरू को अकेले में बताता है। गेल्ड बताता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को काम समझाना और कराना कितना मुश्किल है उसके लिए, जबकि रिमरू आसानी से कर लेता है ये सब। रिमरू उसको फिर ड्रिंक ऑफर करता है। फिर इस मुद्दे पर ड्रिंक्स के साथ चर्चा होती है जिसमें ड्राइड्स भी शामिल होती है। गेल्ड की समस्या सुन रिमरू के अपने ऑफिस वाले दिन याद आ जाते हैं। अगली सुबह रिमरू शियोन को बताता है कि इतना पीने के बाद भी उसे चढ़ती ही नहीं क्योंकि उसके पास पॉइजन नैलिफिकेशन एबिलिटी है। फिर रिगर्ड बताता है कि मर्चेंट्स टाउन में वापस आने लगे हैं क्योंकि फ्यूज़ ने सेफ्टी डिक्लेयर की। इसके बाद हाईवे सर्वे में आई एक समस्या को एक्सप्लेन करता है शोए। जुरा के बॉर्डर पे माउंटेन्स एरिया में टेंगू लोग रहते हैं और जिनको प्लान समझाना होगा, पर वो वॉरियर रेस हैं। तो रिमरू की जगह बेनीमारू सजेस्ट करता है कि वो जाए उनसे बात करने। अगले दिन हाकुरो बताता है कि क्लेमेन का जो पपेट नेशन दिस्तावे था, वो ज़मीन पहले एल्फ किंगडम की थी। वहाँ एंशंट रूइंस पाए गए हैं जिसे क्लेमेन यूज़ कर रहा था पैसों के लिए। इस वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही रूइंस डिस्कवर हुए हैं और अभी कई और भी हो सकते हैं। रिमरू कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए और इसके बारे में वो आगे डिसीजन तब लेगा जब वो खुद वहाँ जाके देखेगा। फिर इसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग मौजूद होते हैं। इसमें रिमरू बताता है कि अब वो पूरे जुरा फॉरेस्ट पे उसका हक है, एंड तो इसको लेके सब अपने अपने विचार रखते हैं। एंड रिमरू कहता है कि क्योंकि अब बहुत लोग उस टाउन विज़िट करने वाले हैं तो क्यों ना एक फेस्टिवल रखा जाए। इस बात पे सभी खुशी से एग्री करते हैं एंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।